हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ राइजिंग चैम्प्स में। आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 9 है। बट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बात कि अगर लेक्चर के रिगार्डिंग आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें को मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। या फिर उस नंबर पे हम लोग का व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलते जाए और जितने भी डाउट है आप उस ग्रुप पे जो है फ्री होकर पूछ सके। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टाइप है टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप है, ये जो रहेगा वो टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप रहेगा। इसके बाद जो रहेगा हम लोग दूसरा टॉपिक जो है शुरू करने वाले। और ये टाइप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग हो या एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये टाइप काफ़ी देखने के लिए मिलता है। ये टाइप को गेस करना या पहचानना बहुत सिंपल है। इसमें 3 अलग अलग टाइप के क्वालिटी जो है पर्सनैलिटी जो है आपको दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैन वुमेन और बॉयज़ देखो तो ये 3 अलग अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो 3 अलग अलग लोगों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको हमेशा दिया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना होता है कि देखो ये मैन वुमेन और बॉयज़ में टाइम का कोई इशू नहीं है, वर्क का कोई इशू नहीं है, बट जो फ़र्क आ जाता है वो आ जाता है आपका एफिशिएंसी में। क्योंकि चाहे वो मैन हो वुमेन हो और बॉयज़ हो, 3 अलग अलग लोग होने के वजह से, 3 अलग अलग पर्सनालिटी होने की वजह से तीनों की जो एफिशिएंसी है उसमें चेंज आ जाता है। मैन की एफिशिएंसी बाय डिफ़ॉल्ट वुमेन से ज़्यादा होती है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बाय डिफ़ॉल्ट बॉयज़ लोग से ज़्यादा रहती है। बट आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कंसिडर नहीं करोगे। आपको क्वेश्चन में आपको ये सबसे पहले पहचानना होता है कि एफिशिएंसी जो है वो आपको कैसे निकालना है। सो आई थिंक ज़्यादा डिटेल लेने से बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आए। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें गिवन डेटा क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो दिया गया है कि 10 मैन और 20 वुमेन है, 10 आदमी लोग हैं और 20 जो है वो वुमेन लोग हैं। यहाँ पर और लिखा है तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि और का क्या मतलब है। 10 आदमी है या फिर 20 औरतें हैं, वो किसी काम को 13 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 13 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 10 आदमी लोगों ने मिलकर किसी काम को 13 डेज में कंप्लीट किया। ये 10 है, टाइम है। एम का मतलब मैन है, बट इनकी एफिशिएंसी क्या है वो मुझे नहीं पता, बट ये लोग किसी काम को 13 डेज में जो है कंप्लीट कर ले रहे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 20 में वुमेन अगर होती तो ये भी इसी सेम काम को जो है 13 डेज में कंप्लीट कर लेते। मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है मैं एक्स ले सकता था, एज अ टोटल वर्क जो है वो एक्स ले सकता था। बट इसको सॉल्व करने का और इजी वे में अगर आपको बताऊँ तो ये एक इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो कि 20 मैन जो है वो इस काम को जो है कर रहे हैं 13 डेज में, और ये जो वर्क है वो किसके बराबर है, 20 वुमेन के 13 डेज के वर्क के बराबर है। देखो आई थिंक एकदम सिंपल, मैंने एक लाइन में इस इक्वेशन को जो है कंप्लीट कर दिया। ये इक्वेशन अब मेरे ख्याल से अगर आप कंटिन्यू करो सॉल्व करना चाहो तो 13 और 13 जो है कैंसिल हो जाएंगे, 13 और 13 जो है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, 10 मैन इक्वल्स टू 20 वुमेन जो है वो बच जाएंगे इस इक्वेशन में। और फिर 10 वन ज़ा और 10 टू ज़ा, दैट मीन्स मेन इक्वल्स टू 2 वुमेन। मतलब एक आदमी जो काम कर सकता है उस काम को करने के लिए टोटल 2 वुमेन्स लगेंगी। या फिर इन शॉर्ट इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेन अपॉन वुमेन, मैंने दोनों भी वेरिएबल्स को एक साइड ले लिए और यहाँ पर मैन आ गया 2 और वुमेन आ गई 1। ये जो फर्स्ट चीज़ आपको मिली है ये क्या है, आपकी एफिशिएंसी है। देखो ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में टाइप नंबर 9 में जहाँ पे क्वालिटी अलग अलग जेंडर जो है उनकी अलग अलग दी जाती है, अलग अलग लोग पर्सनालिटी दी जाती है, तो अब सबसे पहले आपको एफिशिएंसी ढूंढ लेना है। अब एफिशिएंसी मिल गया मुझे, अब दूसरा टास्क क्या है कि मेरा वर्क क्या है वो आप निकालोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर जो साइड में ये लिखते जाऊँगा कि सबसे पहले आप क्या निकालते हो, एफिशिएंसी आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है वर्क। वर्क कैसे निकालोगे कि सर ये इक्वेशन ले लो या फिर ये इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, आपको वर्क जो है वो तो सेम ही मिलना है। तो चलो मैं ले रहा हूँ कि 10 मैन है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो 10 मैन विद द एफिशिएंसी ऑफ 2 अगर 13 दिन तक काम करते हैं तो इनका जो वर्क है वो हो कितना जाएगा। सो 10 टू ज़ा 20 और 20 13 ज़ा कितना होता है, 260 होता है। तो 260 यूनिट का जो वर्क है, 260 यूनिट का जो वर्क है इन्होंने जो है कंप्लीट किया है 13 डेज में। किन लोगों ने, 10 मैन ने। अगर मैं 20 वुमेन लेता तो 20 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी आ जाती 1 और इंटू 13 कर दे तो भी आपको वर्क जो है वो सेम मिलता।
अब देखो इसमें पैटर्न क्या है कि इसी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेना जो कि मुझे मिल गई, फिर वर्क निकाल लेना है, उसी एफिशिएंसी का यूज करके आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। और सबसे लास्ट चीज क्या कि अब आपको टाइम निकालना है, बट टाइम किसका वो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज 24 मेन 24 बंदे लोग और 17 वुमेन लोग इस काम को मिलकर डबल वर्क कितने दिन में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप किस क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल रहे हो। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये एरिया थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है स्पेस थोड़ा सा नहीं बचा। तो अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि 24 मैन है, देखो 24 मैन का मतलब है कि 24 मैन विद द एफिशिएंसी ऑफ 2 वर्क करेंगे। यहाँ पे एंड लिखा है तो देखो हमेशा जब और लिखोगे तो अलग अलग बन जाएगा, बट एंड लिखोगे तो इनको आपको साथ में लिखना है। और 17 वुमेन जो है वो विद द एफिशिएंसी ऑफ 1 ये वर्क करेंगे। और काम कितना करना है, इनको डबल वर्क करना है। डबल वर्क का मतलब है कि 520 यूनिट का जो है वर्क करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ मिस हो गया कि मुझे जो है टाइम निकालना है ना, इन लोगों को कितना टाइम लग रहा है, तो यही आप लिखोगे यहाँ पे कि इन दोनों को मैन 24 मैन और 17 वुमेन को टाइम कितना लगा इस काम को करने में, टोटल डबल काम को करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे 260 का डबल लिखा है यहाँ पे। सो आई थिंक ये अब सिंपल बन गया 48 + 17 इक्वल्स टू इंटू टी इक्वल्स टू 520। सो इसको अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूँ तो टाइम जो है वो 520 अपॉन कितना आ जाएगा, 48 में इतना प्लस करोगे तो शायद 65 जो है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 65 जो है आ जाएगा इसका आंसर। और अगर मैं इसको और कैलकुलेट करना चाहूँ तो आई थिंक ये 8 आ जाएगा, 8 डेज जो आ जाएगा वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। चलो फिर से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये चीज़ लिखा कि फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दिया, इक्वेशन तैयार कर दिया अपने क्वेश्चन के गिवन डेटा के हेल्प से। फिर उसके हेल्प से मैंने यहाँ पे एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी मुझे एक बार मिल गई। फिर एफिशिएंसी को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। आपको एफिशिएंसी मिल गई, आपको वर्क मिल गया। और आपको टाइम जो है ऐसे ढूंढना है कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टाइम ढूंढना होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से 24 मैन थे तो उनकी एफिशिएंसी, 17 वुमेन थी उनकी एफिशिएंसी, और मैंने बीच में प्लस क्यों किया क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा है। एंड का मतलब कि दोनों भी लोग जो है काम साथ में करने वाले। चलो ठीक है, अगर चीज़ें थोड़ा सा फास्ट में गया हूँ तो चलो, क्योंकि इस टाइप के मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेने वाला हूँ तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फटाफट हो, बट कोई बात नहीं। सेकेंड क्वेश्चन अगर थोड़ा सा फास्ट गया है तो एक और क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम कि 4 मैन है और 6 बॉयज़ है, और इन लोगों ने भी 20 डेज में इस काम को किया। मतलब 4 मैन जो काम 20 दिन में कर सकते हैं उसी सेम काम को करने के लिए बॉयज़ लोगों को 6 बॉयज़ लोगों को 20 डेज लगा। तो ये है मेरा इक्वेशन रेडी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 20 और 20 कैंसिल क्योंकि सेम दिया है। 4 मैन बच गए और 6 बॉयज़ बच गए। आई थिंक इन दोनों को अगर मैं कट करूँ, अगर इन दोनों को मैं कट करूँ तो 6 और 4, और इन दोनों को कट करने पे 3 और 2 जो है वो आपका एफिशिएंसी मिल जाना है। एफिशिएंसी किसका मिल जाएगा, मेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 3, और बॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी आपकी 2। सो आई थिंक जब आपको एफिशिएंसी मिल गए, अब ये एफिशिएंसी को आप किसी भी इक्वेशन में या तो ये वाले किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो अब मैं निकालूंगा इसका वर्क। अब वर्क कैसे निकालोगे आप, चलो मैं ये इक्वेशन में डालता हूँ कि 6 बॉयज़ ने विद द एफिशिएंसी ऑफ 2 इस काम को किया है 20 दिन में। तो टोटल वर्क कितना, तो वर्क है आपका 12 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 240। तो 240 यूनिट का जो वर्क है वो बॉयज़ 6 बॉयज़ और 4 मेन जो है वो मिलके यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो जब मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी मिल गई, जब मुझे यहाँ पर वर्क मिल गया, अब मेरा बचा है टाइम। और टाइम जो है क्वेश्चन को रीड करूँगा कि मैं कि 6 मेन और 11 बॉयज़ अब इस काम को साथ में करने वाले। तो 6 मेन प्लस 11 बॉयज़ इस काम को साथ में करने वाले। काम कितना है आपका 240 यूनिट का। तो 6 मैन का मतलब है ओके। तो यहाँ पे फिर से चलो मैंने एक चीज़ और कि यहाँ पर टाइम भी तो है ना, ये सिर्फ ये तो लोग थोड़ी नहीं, इन्होंने टाइम भी तो लिया और 240 आ जाएगा। सो 6 मैन का मतलब है कि मैन की एफिशिएंसी है 3, तो 6 3 हो जाएगा 18, बॉयज़ की एफिशिएंसी है 2, तो 11 2 हो जाएगा 22, और इन लोगों को जितना टाइम लगा है इक्वल्स टू आपका वर्क आ जाएगा। सो आई थिंक ये आ जाएगा 40
40 को चलो मैं डायरेक्ट वहीं लिख देता हूँ कि 240 डिवाइड बाय 40 ये वर्क है, ये आपका टोटल एफिशिएंसी और क्वांटिटी है, और ये आ जाएगा आपका 6 डेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट है। तो देखो यहाँ पे मैंने एकदम क्लियर कट लिखा है कि सबसे पहले आपने एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी कैसे निकाली कि क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने इक्वेशन में लिखा, इक्वेशनों को जो है यहाँ पे कंपेयर किया, इक्वेशनों को कंपेयर किया, आपको एफिशिएंसी मिल गई। फिर उसके बाद आपने यही एफिशिएंसी को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपको वर्क मिल गया। फिर इस वर्क के थ्रू आपको जो क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वांटिटी का यूज करके आपने जो है टाइम निकाला। देखो हमेशा यही लिखना कि टाइम इंटू एफिशिएंसी, सॉरी क्वांटिटी इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क होता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। क्वांटिटी आपको मैन वुमेन बॉयज में मिल जाएगी, टाइम जो है आपको ढूंढना होगा, और एफिशिएंसी जो है वो आपको स्टार्टिंग के इक्वेशन से आपको ढूंढना पड़ेगा। अक्सर आपको इस क्वेश्चन में टाइम ही ढूंढना रहता है, और वर्क जो है वो आपको सेकेंड इक्वेशन में जो है निकाल, वो सब्स्टिट्यूट करके उस इक्वेशन को, एफिशिएंसी को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन में आप निकालना है आपको। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा वेराइटी पे जाते हैं हम लोग। अभी मैंने इसे एक ही टाइप में थोड़े से इसकी वेराइटीज़ भी है, तो मैंने यहाँ पे उसको कवर करने की कोशिश किया। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका वेरिएशन नंबर जो है 2 हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम सेम टू सेम नहीं है। सो वेरिएशन नंबर 2 में सबसे पहले तो गिवन डेटा क्या है कि 7 मैन है, 7 आदमी लोग हैं और 8 बच्चे लोग हैं जिन्होंने काम को किया है 10 दिन में। अब देखो यहाँ पे एंड लिखा है, तो एंड लिखा है मतलब उनके बीच में आप जो है प्लस का साइन लगाओगे, और इन लोगों ने मिलकर किसी काम को किया है कितने दिन में, 10 दिन में। फिर एक और इक्वेशन है कि 26 मैन है, अच्छा यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एंड होना चाहिए, तो चलो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। एंड 48 बॉयज ने सेम काम को किया है कितने दिन में, 2 दिन में। तो इन दोनों का जो वर्क है वो ऑलमोस्ट वर्क जो है वो आपका सेम हो जाएगा। तो आई थिंक अब जब आप जानते हो कि दोनों इक्वेशनों का वर्क सेम है तो आप इनको कंपेयर कर सकते हो। बस अब इस केस में क्या हो जाएगा कि इस केस में थोड़ा सा आपको लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि एग्जामिनर को ये क्वेश्चन थोड़ा सा पसंद है, ये टाइप पसंद है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को निकालने में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है ना, क्योंकि अब दोनों इक्वेशनों में दोनों अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं। पहले वाले में भी मेन है, दूसरे वाले में भी मेन है, पहले वाले में भी बॉयज है और दूसरे वाले में भी जो है वो बॉयज है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि करके यहाँ से मैं इसको चलो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, मे बी शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो एकदम मैं सिंपल रखता हूँ कि आपने जो है इसको कैलकुलेट कर दिया, ये आ जाएगा आपका 96 बॉयज़। अब 80 बॉयज़ को वो साइड ले लो, 52 मैन को वो साइड ले लो, तो आई थिंक ये 8 मैन बच जाएंगे, क्योंकि 60 में से 52 गया और 96 में से अगर 80 गया तो 16 बॉयज़ बचेंगे। सो आई थिंक मैन और बॉयज़ की जो एफिशिएंसी है अब आपको 16/8 जो कि होती है 2/1 जो है इनकी क्या मिल गई, आपको एफिशिएंसी मिल गई। मैं आपको देखो ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि इस क्वेश्चन के लिए जो है आपको ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से आप साथ में बने रहना। ठीक है ना, स्किप मत करें, क्योंकि इक्वेशन ज़रूरी, हर जगह पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, हर क्वेश्चन में टाइप नंबर 9 के हर क्वेश्चन पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होता, तो थोड़ा सा केयरफुल। मुझे एफिशिएंसी मिल गई है, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं वर्क निकालूंगा। वर्क आपको कैसे निकालना है आई थिंक अब आप समझ गए कि जो अभी अभी मुझे एफिशिएंसी मिली है, अब इस एफिशिएंसी को किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में आप डाल दो, आपको जो है वर्क मिल जाएगा। चलो 6 मैन है, मैन की एफिशिएंसी है 2, तो ये हो जाएंगे 12। 8 बॉयज़ है, बॉयज़ की एफिशिएंसी है 1, तो ये 8 के 80 रहेंगे, और इनको लगा है 10 डेज, तो वर्क मेरा कितना आ जाएगा, 12 + 8 होता है 20 10 जा कितना होता है 200। तो वर्क कितना मिल गया मुझे, 200 यूनिट जो है मेरा वर्क आ गया, 200 यूनिट जो है वो मेरा वर्क मुझे मिल गया। अब टाइम कैसे निकालूँ मैं, तो टाइम देखो एकदम सिंपल है कि करके सर 15 बॉयज़ है, चलो मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ कि सर मुझे निकालना है टाइम, और टाइम को कैसे निकालूंगा मैं कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी इनटू क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब आप समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा है वो। तो 200 जो है मेरा वर्क है और एफिशिएंसी कितनी है, चलो 15 मैन है, तो एफिशिएंसी और क्वांटिटी 15 मैन और उनकी एफिशिएंसी है 2, तो ये हो जाएगा 30, और
20 बॉयज है और उनका एफिशिएंसी है 1, तो ये हो जाएगा 20। सो दैट मीन्स 300 जो वर्क है उसको डिवाइड करना है आपको 50 के साथ और आंसर मिलेगा आपको 60। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा थोड़ा सा ध्यान से देखो। आई थिंक मैंने अच्छे से इसमें कवर किया है सारी चीज़ें कि 200 वर्क है, क्वांटिटी इंटू एफिशिएंसी, किसकी क्वांटिटी किसकी एफिशिएंसी, क्वांटिटी है 15 मैन की और 15 मैन की जो एफिशिएंसी होगी वो, और क्वांटिटी है 20 बॉयज और 20 बॉयज की एफिशिएंसी जो है वो, और बीच में एंड लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। तो इस काम को करने में 15 मैन एंड 20 बॉयज को लग जाएंगे टोटल 6 डेज लग जाएंगे। चलो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल एकदम सेम टू सेम है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं कवर करूंगा तो आप ये क्वेश्चन में जरूर जो है अप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट वैसा ही है, सेम टू सेम है। तो 6 मैन है, चलो मैं पहले तो थोड़ा सा इक्वेशन लिख देता हूँ। 6 मैन है एंड सॉरी 6 मैन है 4 मैन है और 6 बॉयज है, और इन्होंने किया है 5 डेज में किसी वर्क को, और यहाँ पर है 6 मैन एंड 4 बॉयज और इन्होंने किसी काम को किया है 4 डेज में, किसी काम को नहीं मतलब सेम काम को दोनों ने। और यहाँ पर पूछा गया है, अब देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या पूछा गया है कि 8 मैन प्लस 12 बॉयज को इस काम को करने में कितना जो है यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, सेम वर्क को करने में, वर्क को जो है चलो मैं एक्स ले लेता हूँ, चलो कोई भी नहीं कंसिडर करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि करके यहाँ पर गिवन डेटा हम लोगों ने कैसे लिखा है। अब मैं ट्रिक की बात करूंगा कि ट्रिक इस क्वेश्चन को आप जस्ट देख कर भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान ये रखो कि किस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ, ये ऊपर लिखे हुए दोनों में से कौन से इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं इक्वली। चलो मेरी बात को मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर 4 बॉयज है, 4 मैन है सॉरी, और यहां पर कितने मैन है 8 है, मतलब मैन जो है वो डबल है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में जाने की कोशिश करता हूँ, और 6 बॉयज है और यहाँ पे बॉयज कितने हैं 12 बॉयज है, मतलब बॉयज भी इंटू 2 हो गए। मतलब अगर मैं ये इक्वेशन से ये इक्वेशन में जा रहा हूँ, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि सर क्वांटिटी को इंटू 2 लिया गया है, क्वांटिटी जो है वो मेरी डबल हो गई है। और इस इक्वेशन से अगर मैं ये इक्वेशन में जाने की कोशिश करता हूँ तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो 6 मैन का 8 मैन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट बढ़ गया है 133.33% से, और 4 का 12 हो गया, मतलब ये इंटू 3 हो गया। तो दोनों भी चीज़ें जो है इक्वली जो है इंक्रीज नहीं हुई, तो मैं इस इक्वेशन को कंसिडर नहीं कर सकता इस ट्रिक में। ट्रिक में आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब उनका इंक्रीजिंग जो क्वांटिटी है वो सेम हो, तभी आप जो है इनको जो है कंपेयर कर सकते हो। सो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान रखना कि क्वांटिटी जो है वो आपकी डबल हो गई है। क्वांटिटी अगर डबल हो गई है तो मुझे टाइम पूछा है, इसमें टाइम जो दिया है वो कितना दिया है 5 दिया है, तो टाइम कितना होगा, क्या टाइम 10 हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा क्या। तो मेरी बात देखो समझने की कोशिश करो कि अगर आप किसी काम को अकेले कर रहे हो तो शायद आपको 10 दिन लगे हो, बट आपके साथ में अगर आपका कोई भाई काम कर रहा है या मान लो 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो अब आप दोनों को उस काम को करने के लिए 10 दिन नहीं लगेगा, अब आपको उस काम को करने में 5 दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप एक नहीं हो, अब आप 2 हो, तो 2 हो गए, तो किसी काम को करने में अगर आपको 10 दिन लग रहा था तो अब 5 दिन हो जाएगा। मतलब क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और क्वांटिटी अगर आपकी कम है तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा या कितना कम तो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कैसे बढ़ी। क्वांटिटी बढ़ी है इंटू 2 तो टाइम हो जाएगा डिवाइड बाय 2। टाइम को आप क्या करोगे, सर ये जो टाइम है वो आपका आ जाएगा 2.5, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर क्वांटिटी आपकी डबल है ना, क्वांटिटी सर आपने डबल कर दिया, एक ही लोगों को काम करना था बट आप 2 लोगों को काम कर रहे हो, तो एक को काम करने में अगर 5 दिन लगेगा सर, 5 दिन लगेगा, तो अब 2 लोगों को काम करने में सर उसका आधा ही दिन लगेगा, आधा ही दिन लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो है 2.5 डेज आपका जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने कोई इक्वेशन नहीं बनाया, कभी कभी आपका कंपैरिजन नहीं हो, कभी कभी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी अगर इस तरीके से चीज़ें जो है आपको सिंपल फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो, बट अगर दिया है तो आई थिंक बहुत ईजी है इसका आंसर निकालना। अगर मैं इसी टाइप के इसी वेरिएंट के पहले वाले क्वेश्चन पे जाऊं जो कि हम लोगों ने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, अब देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो, जिन लोगों को निकालना है वो निकाल सकते हैं आंसर, कि आपको देखो यहाँ पर
15 मैन है और 20 बॉयज है। अब मैं किसको कंपेयर कर सकता हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ या इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो देखो 6 का 15 हो गया, मतलब कितने से बढ़ा, वो कितने से बढ़ा, 2.5 से, ठीक है। 8 का 20 हो गया, ये भी 2.5 से बढ़ा है। आपकी जो क्वांटिटी है वो दोनों की क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी को सेम इंक्रीज होना जरूरी, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। दोनों भी 6 मैन और 8 बॉयज दोनों को भी अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 मैन और 20 बॉयज बनेंगे। तो अगर क्वांटिटी आपका 2.5 से बढ़ा है तो जो टाइम है वो आपका 2.5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इनको लग रहा है 10 दिन, अगर मैं 2.5 से डिवाइड कर दूं, 2.5 से डिवाइड कर दूं तो आई थिंक ओके चलो तो आई थिंक मैंने यहाँ पे 300 जो है लिख दिया था, तो यहाँ पर 200 लिखना था ना, यहाँ पे 200 है ना, तो ये 6 डेज नहीं आएगा, ये 4 डेज आएगा। चलो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर 4 आ जाए, चलो कोई बात नहीं। तो आई थिंक छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है होती रहती है, छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी अगर रहेगा, कन्फ्यूजन होगा, तो आप ज़रूर मैसेज करना मुझे। सो यहाँ पे 300 था तो मैंने गलती से 300 लिख दिया था, 200 है। सो देखो अभी मैं 10 को अगर 2.5 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर मेरा 4 डेज आने वाला है, ठीक है। और मैं बाय इक्वेशन से भी मुझे जो है आंसर जो है 4 डेज जो है मिल गया। सो आई थिंक आप इस वेरिएंट को समझ गए रहोगे। ये जो वेरिएशन है ये हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बाय ट्रिक से। अगर ट्रिक से नहीं जा रहे तो ट्रेडिशनली किस तरीके से जा रहे हैं, ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होगी तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। चलो इसके कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर तो एक अलग वेरिएंट है, मैन है, वुमेन है और बॉयज है। देखो एक ही टाइप में मैं कितने सारे वेरिएंट ले रहा हूँ, मैन वुमेन और बॉय, 3 अलग अलग लोग हैं। अगर मैं मैन की बात करूँ तो 20 डेज में वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 20 दिन में 20 मैन लोग जो है इस काम को जो है ख़त्म कर रहे हैं। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैन इंटू 20, चलो ठीक है। और वुमेन इस काम को कर रहे हैं ऑलमोस्ट 30 डेज में, और बॉयज़ इस काम को कर रहे हैं ऑलमोस्ट 60 डेज में, ठीक है। तो अब मुझे पूछा गया है कि अगर मैं 2 मैन 8 बॉयज़ और उसके साथ में मैं 2 दिन आपको दूं, तो आपको कितने बॉयज़ जो है एज अ असिस्टेंट, मतलब और कितने बॉयज़ आपको इस इक्वेशन को, इस वर्क को करने में जो है आपको लगने वाले, जो कि मैंने सिर्फ आपको 2 ही दिन दिया है। चलो पहले तो ये समझ लेते हैं कि करके ये क्वांटिटी है आपकी, ये टाइम दिया है, ये अलग क्वांटिटी है लोगों की, बट एफिशिएंसी जो है तीनों की अलग अलग हो जाएगी। तो एफिशिएंसी क्या होगी इनकी, तो सिंपल बात है कि ये करके अगर मैं ये बोलूँ कि करके चलो इन तीनों का अगर मैंने एफिशिएंसी एक वर्क का एलसीएम ले लिया कि करके चलो वर्क आपका कितना हो जाना चाहिए, एलसीएम मैं इसी के थ्रू लूँगा। एलसीएम से जो है मैं वर्क निकाल रहा हूँ, एलसीएम के थ्रू मैं क्या निकाल रहा हूँ, वर्क निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 20 30 अगर 60 का मैंने एलसीएम लिया तो मुझे 60 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। और अगर 60 को 20 से डिवाइड किया तो मुझे एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। 60 को 30 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी 2 मिल जाएगी, और 60 को 60 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी देखो मुझे 1 मिल जाएगा। सिंपल बात है कि अगर मैन को किसी काम को करने में सिर्फ 20 दिन लग रहा है और बॉयज़ को किसी काम को 6 दिन 60 डेज लग जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी जो है मैन की 3 गुना हो जानी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी जो है आप चीज़ों को निकाल सकते हो कि मान लो एक वर्क एज्यूम कर लो, एज्यूम बस वर्क आपको ऐसे करना है कि उनके टाइम में वो वर्क जो है इजीली कैलकुलेट हो। ये वर्क जो है मेरा ओरिजिनल वर्क नहीं है, जस्ट मैंने जो है कैलकुलेट करने के लिए लिया। बट अगर मैं अब 3 इंटू 20 करूँ या 2 इंटू 30 करूँ या 1 इंटू 60 करूँ, क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी है, तो आपको जो वर्क है वो कितना मिलने वाला है, वर्क जो है आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 60 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप लोगे तो वैसे भी वो आपको वर्क ही मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में कि आप सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, और एलसीएम जो रहेगी वही आपकी वर्क हो जाएगी। तो अब आपको वर्क मिल गया है, अब आपको एफिशिएंसी मिल गया है तीनों का। तो अब कितना सिंपल हो गया कि सर 2 मैन है, 2 मैन है, उनके साथ में 8 वुमेन है, उनके साथ में कितने बॉयज़ हैं मुझे नहीं पता, बॉयज़ की जो क्वांटिटी है वो मुझे नहीं पता, बॉयज़ जो है वो कितने हैं मुझे नहीं पता। बट इन सभी को मैंने सिर्फ 2 दिन दिया है इस काम को करने के लिए, और काम कितना है मेरा 60 यूनिट का है। काम कितना है मेरा 60 यूनिट का है। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल कि सर 2 मैन है और मैन की एफिशिएंसी है 3, तो ये हो जाएगा 6। सर 8 वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी है 2, तो ये हो जाएगा 16। सर बॉयज़ कितने मुझे नहीं पता, बट उनकी एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पर मैं x ही लिखूंगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स जो है वो x ही होता है, इंटू 2 इक्वल्स टू 60।
ये आ जाएगा आपका 22 और 22 प्लस एक्स टू द ब्रैकेट 2 को अगर मैं वो साइड ले लूँ, 2 को अगर मैं वो साइड ले लूँ तो ये बन जाएगा 30 और x जो आएगा वो आएगा आपका 30 माइनस 22। सो x की जो वैल्यू या फिर मैं बोलूँ जो बॉयज़ की क्वांटिटी है वो है आपकी 8 जो है वो 8 बॉयज़ जो है आपको इस काम को करने के लिए लगेगा। चलो दो ऑप्शन मैंने सेम दे दिए, चलो कोई बात नहीं, बट इस काम को करने के लिए टोटल कितने बॉयज़ लगेंगे, 8 बॉयज़ लगेंगे एज अ असिस्टेंट, सो दैट इस काम को 2 men 8 वुमेन जो है 2 days में कंप्लीट कर पाए। आई थिंक आप समझ रहे हो कि करके जब 3 क्वांटिटी आ गई तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उन दिए गए डेटा का हम लोगों ने एलसीएम निकाला और एलसीएम के थ्रू मुझे क्या मिला, एलसीएम के थ्रू जो है मुझे मिल गया यहाँ पर वर्क मिल गया। सो आई थिंक मैंने और 2-3 क्वेश्चन जो है इसके रखे क्योंकि उसमें वेरिएशन है, लास्ट तक देखना वीडियो क्योंकि हम लोग और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले, सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन जो कि अभी अभी हम लोगों ने जो वेरिएंट किया है इसको मैं थर्ड वेरिएंट बोल रहा हूँ, थर्ड वेरिएंट का एक सेकंड क्वेश्चन कि 3 men है, सो यहाँ पर 3 men है, 4 वुमेन है, 4 वुमेन है और 6 चाइल्ड है, 6 चाइल्ड है और इन्होंने कंप्लीट किया है 7 days में। अब देखो सबका टाइम जो है यहाँ पर सेम दिया और सभी लोगों का टाइम जो है यहाँ पर एग्जैक्टली सेम दिया है, बट एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन को अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो इसमें दिया है कि वुमेन जो है डबल, वुमेन डज डबल द वर्क एज मैन डज, वुमेन की जो एफिशिएंसी वो मैन से डबल है। तो देखो बाय डिफॉल्ट आप ये मत समझ लेना कि मैन हमेशा ज़्यादा होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि वुमेन की, औरत की जो एफिशिएंसी है वो डबल हो जाएगी मैन के कंपैरिजन में, एंड अ चाइल्ड डज, और जो बच्चे की एफिशिएंसी है, जो चाइल्ड की एफिशिएंसी है वो हाफ है, हाफ किसके कंपैरिजन में, मैन के कंपैरिजन में। हाफ का मतलब क्या कि अगर मैं चाइल्ड को 1 ले रहा हूँ तो मेन 2 हो जाएंगे, मुझे हाफ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, अगर मैंने मेन को 2 लिखा है तो हाफ है ना चाइल्ड उसका, तो 1 हो जाएगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इस काम को वुमेन लोग अकेले, हाउ मेनी वुमेन्स, कितने वुमेन्स चाहिए इस काम को करने के लिए 7 दिनों के अंदर। तो पहली बात तो वुमेन, मेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है, पहले बात तो वो निकालो। देखो वुमेन 2 है, मेन 1 है, ये कंपैरिजन है, और मेन 2 है और चाइल्ड 1 है, ये आपका कंपैरिजन है। अगर आपने रेशियन प्रोपोर्शन का टॉपिक देखा है तो आप जानते हैं कि जो डबल रेशियन को कंपेयर हम लोग किस तरीके से करते हैं कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 2 4 और इसके जो ऊपर है 2 1 2, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 1 है, तो 1 1 1। सो देख रहे हो वुमेन की एफिशिएंसी मेन से डबल है, मेन से डबल है, और मेन की एफिशिएंसी चाइल्ड से डबल है, मतलब चाइल्ड की एफिशिएंसी मेन से हाफ हो गई। सो आई थिंक बड़ा सिंपल हो गया। अब इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल हो गया कि सर अगर मुझे आप पूछा गया कि कितने वुमेन चाहिए आपको, तो वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो मुझे दिख ही रही है 4 है, बट वुमेन है कितने मुझे नहीं पता, तो वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और इनको 7 दिन दे रहा हूँ मैं इस काम को करने के लिए। ओके मैंने वर्क अभी तक नहीं निकाला, तो वर्क सिंपल है, किसी भी एक इक्वेशन में आप जो है एफिशिएंसी डाल दो कि सर 3 men है ना, 3 men, मेन की एफिशिएंसी है 2 और काम ये लोग कर रहे हैं 7 दिन में। 3 men है और उनकी एफिशिएंसी है 2 और ये लोग काम कर रहे हैं 7 दिन में। ओके ये टोटल वर्क है क्योंकि यहाँ पर एंड दिया है क्वेश्चन में, 3 men 4 women एंड 6 children, तो आपको ये इंडिविजुअल नहीं आएगा किसी भी इक्वेशन में, नहीं, ये तीनों के तीनों इक्वेशन के बीच में यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना ये करके। आपको ये जो तीनों इक्वेशन है वो आपको जो है दिया गया, 3 men की एफिशिएंसी है आपकी 2, 4 women की एफिशिएंसी है 4 एंड 6 चाइल्ड की एफिशिएंसी है 1, और इन्होंने इस काम को किया है टोटल 7 days में। तो वर्क आपको कितना मिल जाएगा, तो चलो वर्क आपको कितना मिलेगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 3 2 6 होता है और 4 4 16 और 6 और 16 होता है 22, और 22 में अगर मैं 6 ऐड कर दूँ तो 28 होता है, और 28 इंटू 7 कर दूँ तो 7 8 56, 7 2 14, 196 जो है 196 यूनिट का जो काम है इन लोग का हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 196। ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 men 4 women एंड 6 चिल्ड्रेन है, तीनों को प्लस करना है आपको, अलग अलग नहीं लिखना है, जो कि मैंने थोड़ा सा शायद ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। सो 196 यूनिट का वर्क करना है किसको, वुमेन कितने मुझे नहीं पता, बट उनकी एफिशिएंसी 4 और उनको टाइम दिया गया है 7। तो आई थिंक 196 को अगर मैं 28 से डिवाइड करूं तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 7 days आपका आ जाएगा,
ठीक है। 28 7 होता है 190, क्योंकि मैंने 196 को एक्चुअली 28 इंटू 7 करके बनाया ना, तो 196 को 28 से मल्टीप्लाई करना वैसे मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है ना। बाय ऑब्जर्वेशन से वो चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई। तो टोटल हमने टाइप नंबर 9 में 3 वेरिएंट अभी तक सीख चुके हैं, और तीनों वेरिएंट जो है एकदम डिफरेंट है, तो आप ज़रूर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन और है, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो वो 2 क्वेश्चन पे भी हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, अगर तीनों वेरिएंट में से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमें मैसेज करिए, मैसेज पे आपके सारे डाउट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आप भी समझने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पर किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा, तो कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी मिस हो सकती है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको कंसिडर करते हुए चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको जरा मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। 7 8 9, हाँ 8 और 9 जो है वो आपका सेम है। तो 4 मेन है, 4 मेन और 6 वुमेन, 4 मेन 6 वुमेन। चलो आप लोग को ये आई थिंक ये समझ गया रहेगा, तो फटाफट ज़रा सॉल्व करना। 3 मेन है एंड 7 वुमेन है, और इन्होंने किया है किसी काम को 10 डेज में। सो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, चलो इसको कट कर दो 4 और 5। सो ये 16 मैन हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 64 वुमेन, ये हो जाएगा आपका 15 मैन, और 6 4 जा 24 होता है, तो ये थोड़ा सा मैं ज़रा कट कर दो, 6 4 जा होता है 24, और 7 5 जा 35। सो मैन को वो साइड लूँगा तो मैन, और ये आ जाएगा आपका 11 वुमेन। सो मैन अपॉन जो वुमेन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 11/1 है। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो आपको 44 प्लस 6 इंटू 8, दैट मीन्स 50 इंटू 8, दैट इज इक्वल्स टू 400 यूनिट। तो 400 यूनिट का जो है वो वर्क है। अब इस काम को कौन करने वाला है, 10 वुमेन करने वाले हैं, तो 10 वुमेन की एफिशिएंसी है 1, और टाइम कितना लगेगा मुझे कोई आइडिया नहीं, बट वर्क है मेरा 400 यूनिट का, तो टाइम जो है मुझे लग जाएगा आपका ऑलमोस्ट 0 0 कट, ये 4 1 जा 4 10 जा 40, तो ये आपका आ जाएगा कितना आंसर 10, आपका 10 डेज जो है वो आपका फाइनल आंसर आएगा। 10 वुमेन को इस काम को करने में टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 40 डेज जो है वो आपको लग जाएगा, 10 डेज जो है वो आपको लग जाएगा। आई थिंक यहाँ पे 3 वुमेन 6 वुमेन, 10 डेज 8 डेज 4 5, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 5 3 जा 35। ओके, यहाँ पे प्लस था तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने वैसे माइनस करते टाइम पे 11 ही लिखा है, 35 माइनस 24 11 ही लिखा है, तो कोई इशू नहीं इसमें। सो आई थिंक ये 44 हो गया। अगर ये 33 होता तो 33 माइनस 4 40 हो जाता। सो यहाँ पर कुछ तो शायद गड़बड़ हो गया है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कि अगर यहाँ पे ये 33 होता 7 होता तो ये 40 बनता, और 40 इंटू 10 जो है वो फिर से 400 ही होता। सो आई थिंक ये जो है आपका राइट आंसर है। चलो, ये वेरिएशन नंबर 2 का एक क्वेश्चन आ गया बीच में, कोई बात नहीं। अब ये आखिरी वेरिएशन और थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन है, तो ज़रा सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हुए, कि 4 मैन है और 2 बॉयज़ है, इनको इस काम को करने में लगा है टोटल 5 डेज, ठीक है। एंड सेम काम को 3 वुमेन ने एंड 4 बॉयज़ ने कितने टाइम में किया है, 5 डेज में किया है, ठीक है, 5 डेज में किया है। और फिर आगे क्या दिया है कि ऑल्सो 2 men एंड 3 women कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो देखो तीनों का टाइम जो है सेम है, तो अगर मैं टाइम को यहाँ पर इग्नोर कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों केसेस में जो है वो आपका टाइम एकदम आपको सेम दिया, ठीक है, टाइम जो है वो आपको एकदम सेम दिया। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन नहीं, अब यहाँ पे 3 इक्वेशन है। अब मैंने बीच में इक्वल्स टू इसलिए डाला है क्योंकि ये अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में जहाँ पर मेरे ख्याल से ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये तीनों इक्वेशन अलग अलग नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे एंड था, तीनों साथ में दिया था, तो इन तीनों के बीच में जो है प्लस का साइन आएगा। बट इस वाले क्वेश्चन में आपका ये तीनों इक्वेशन अलग अलग है। अब देखो 2 इक्वेशन को कंपेयर करना मैं जानता हूँ, बट 3 इक्वेशन जो है कंपेयर नहीं होते, ठीक है, 3 इक्वेशन कंपेयर ही नहीं होते। तो थोड़ा सा बस ध्यान ये बात रखना कि आपको जब भी 3 इक्वेशन दिया है, आपको कंपेयर एक्चुअली 2 इक्वेशन करना है, बट कौन से 2 इक्वेशन, थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना कि एक चीज़ जो है कंप्लीटली जो है कट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या समझाता हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सेकंड इक्वेशन में ये है और थर्ड इक्वेशन में ये है, 3 इक्वेशनों को कभी भी साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता, आपको कोई भी 2 इक्वेशन जो है एट अ टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जो है ये,
जिसमें आपका इक्वेशन इस तरीके से, और थर्ड इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन है वो ये वाला है, ठीक है। सो अब मैंने यही दोनों इक्वेशन को क्यों लिया, चलो क्यों लिया तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका 5 और 5 कट कर दूं और इसको ओपन कर दूं, ओपन अप कर दूं, सो 3 वुमेन है, 4 बॉयज है, एंड 2 मेन है एंड 3 वुमेन है। सो अब देखो वुमेन और वुमेन, 3 वुमेन अगर दोनों को एक साइड में लूंगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे और बचेगा क्या, 4 बॉयज और 2 मेन ही सिर्फ बचेंगे इस इक्वेशन में, जिसमें मैं बॉयज अपॉन मेन को इजीली लिख सकता हूँ 2/4 दैट इज 1/2। मतलब मुझे यहाँ पे बॉयज और मेन की जो है यहाँ पे क्लियर कट एफिशिएंसी जो है दिख रही है, क्लियर कट एफिशिएंसी जो है वो बॉयज और मेन की दिख रही है। तो देखो इसीलिए मैंने बोला कि इक्वेशन कंपेयर करते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मान ठीक। तो बस इतनी सी बात की करके जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि करके आप किन इक्वेशनों को कंपेयर कर रहे हो। आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे इक्वेशन मिल जाएंगे जो कि कंपेयर करने के लिए बड़े सिंपल होंगे। सो आई थिंक मुझे बॉयज और मेन की अगर एफिशिएंसी 1 और 2 मिल गई तो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, दो इक्वेशनों में डाल दो और वुमेन की भी एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। चलो मैं वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ कि देखो मेन 4 है, 4 मेन का मतलब है कि यहाँ पर 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 बॉयज़ है, बॉयज़ की एफिशिएंसी जो है 1 है तो ये 2 ही रहेगा आपका। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बाय 5 से, ठीक है। और यहाँ पर 3 वुमेन है और 4 बॉयज़ है, 4 बॉयज़ की एफिशिएंसी आप जानते हो 1 है, तो 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़ का 4 ही हो जाएगा वो, इंटू 5। तो 5 तो वैसे भी कैंसिल हो जाने वाला है, ये 10 आएगा और -4 को मैं ये साइड ले लेता हूँ तो 3 वुमेन, ये 6 आ जाएगा, ये 3 वुमेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 2। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में ये एफिशिएंसी डाल दोगे तो आपको वुमेन की भी जो एफिशिएंसी है वो ईजिली जो है मिल जाएगा। और आई थिंक मैंने यहाँ पर जब इक्वेशन में डाल रहा था तो 4 बॉयज़ 4 मेन, ये इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये इक्वेशन को जब मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी तो मुझे वर्क तो मिल ही जाना है, क्योंकि 8 2 10 होता है और 10 5 होता है 50। तो मुझे एज अ वर्क जो है वो 50 यूनिट जो है मुझे वर्क मिल चुका है। 50 यूनिट क्या है, मेरा वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो 50 यूनिट का अगर वर्क है, ठीक है, तो बॉयज़ है, मेन है और वुमेन है, तीनों की एफिशिएंसी जो है आपको मिल गई है। तो तीनों की एफिशिएंसी 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉयज़ में अगर आप डाल दो, चलो मैं थोड़ा सा एरिया जो है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मुझे वर्क पता चल गया मेरा 50 है। 1 मैन का मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, 1 वुमेन का मतलब है उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, 1 बॉयज़ का मतलब है उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। तो इन लोगों को कितना टाइम लगेगा 50 यूनिट के वर्क को करने में, तो टाइम जो आपको लगेगा वो 50/5 दैट इज आपको 10 डेज जो है वो आपको आंसर लगेगा, ठीक है। आई थिंक आंसर एकदम राइट है, नन ऑफ दिस जो आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्टिंग में इक्वेशनों को कंपेयर करोगे तो कौन से दो इक्वेशनों को आपको लेना है सो दैट बॉयज मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आपको इजीली मिल जाए। चलो इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक लंबा थोड़ा सा वीडियो, ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और मैंने काफ़ी क्वेश्चनों को यहाँ पे जो है सॉल्व करने की, काफ़ी वेरिएंट को सॉल्व करने की कोशिश की है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, द वर्क डन बाय 2 men इन अ डे इज इक्वल्स टू 3 चाइल्ड। इसका मतलब कि मैन जो है और चाइल्ड जो है वो अगर 2 मैन है और 3 चाइल्ड है, 2 men जो है, चलो इसको फिर से लिख देता हूँ मैं कि 2 men जो है अगर वो 3 चाइल्ड के बराबर है, दैट मीन्स एक मैन और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी हो जाएगी 3/2। चलो एकदम सिंपल। A work done by 3 men in a day is equals to 5 women. In a day is equals to 5 women. मतलब एक मैन की एफिशिएंसी और एक वुमेन की एफिशिएंसी आपस में 5:3 की हो जाएगी। It take 10 days to complete a man, woman and a child to complete the work together. मतलब ये तीनों अगर साथ में काम करेंगे एक ही लोग, तो 10 दिन इन लोग को लग जाता है। फॉर अ मैन का मतलब है अ मैन या अ वुमेन या अ चाइल्ड का मतलब है एक ही। तो सबसे पहले तो मैं चाइल्ड, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी जो है निकाल लेता हूँ। चाइल्ड और मैन की एफिशिएंसी 2:3 है, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम यही किया था। और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी जो है 5:3 है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा आपका हो गया 9 हो गया। आपको तीनों की जो है यहाँ पर इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल चुकी है। और अब आप तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी को एक एक बार लोगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों जन एक एक सिंगल लोग हैं और इन्होंने टोटल काम किया है टोटल 10 दिनों तक। तो ये हो जाएगा 25 34 इंटू 10 जो कि आ जाएगा आपका 340 यूनिट का जो आ जाएगा आपका वर्क आ जाएगा, ठीक है। वर्क कितना आ जाएगा 340 यूनिट का
आपको यहाँ पर मिल जाएगा वर्क। एक मैन है, एक मैन, एक चाइल्ड, एक मैन और एक वुमेन, तीनों की एक एक लोगों की एफिशिएंसी और उनका टोटल टाइम जो कि 10 डेज है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 340 जो है मुझे एज अ वर्क मिल गया। और लास्ट में आपको क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज टू चाइल्ड वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है, चाइल्ड की एफिशिएंसी है 10, तो 10 टू जा होता है 20, तो 340 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपका आंसर 17 डेज। मतलब 2 बच्चों को इस काम को करने में टोटल 17 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी एकदम राइट आएगा। सो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया क्योंकि मैंने इसमें टोटल 9 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। टोटल इसमें 4 वेरिएंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल चारों वेरिएंट को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट रहेगा जरूर पूछना, एक बार चाहे तो वीडियो वापस देखना, कुछ भी चीज़ें रहेगी आप पूछ सकते हो मुझे डायरेक्टली। सो आज के लिए मैं ये टॉपिक जो है यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।